कोई बात नहीं नमस्कार, आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद प्रभु में हार्दिक स्वागत। जिस प्रकार हमने ये सीरीज चालू की है उसमें आप लोगों का जिस तरह प्यार मिला है उसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। और आज हम कक्षा 7 की प्रश्नावली 2.5 के बारे में अध्ययन करेंगे। चलो आइए पढ़ते हैं। पहला प्रश्न, कौन बड़ा है? कौन बड़ा है यानी दो संख्या दे रखी है, उसमें कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी, ये अपन को बताना है। तो सबसे पहला ही प्रश्न है 0.5 और 0.05, इस दोनों में से कौन बड़ा है अपन को ये बताना है। तो भैया बात यह है कि जब दशमलव के इधर पहले लेते हैं और इस संख्या को पूर्णांक मानना और इसको भी पूर्णांक मानना है, और इसमें जब यह संख्या बड़ी होती है और इसमें यदि यहाँ पहले 0 आ गया, यहाँ 5 आ गया, तो यहाँ अपन पीछे 0 लगा देंगे तो यहाँ 50 हो जाएगी। कितने हो जाएंगे? 50 हो जाएंगे। किसी भी दशमलव संख्या के पीछे 0 लगाने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आगे लगाने पर फर्क बहुत कुछ पड़ता है। तो यहाँ हो गए 0.05 और यहाँ 0.05 यहाँ हो गए और 0.5 यहाँ हो गए। तो ये बड़ा है। कौन सा है? यह बड़ा है। तो यहाँ लिखना है 0.05 में बड़ा है 0.05। ठीक है, 0.5 बड़ा है इससे। ठीक है, ओके। अब दूसरा प्रश्न है 0.7 अथवा 0.5 में। ठीक है, तो इसमें 7 बड़ा है, इसमें 5 छोटा है, तो बड़ी संख्या कौन सी होगी? ये होगी। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 0.7 बड़ा है 0.5। ओके, ठीक है, ओके। और अब देखें अगला वाला, 7 बड़ा है या 0.7 बड़ा है? सीधी बात है, इसके कोई दशमलव है ही नहीं, तो ये बड़ी हो गई। तो यहाँ देख लीजिए 7 बड़ा है 0.7 से। ठीक है भैया, अब अपना देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न बोल रहा है 1.37 बड़ा है या 1.49 बड़ा है। तो जैसे अपन देखते हैं यह दशमलव नहीं होता है तब ये क्या हो गए? 37 हो गए। यहाँ क्या हो गए? 49 हो गए। 49 और 37 में बड़ा कौन? 49 बड़ा। तो संख्या कौन सी होगी? ये बड़ी। ठीक है, पूर्णांक पे दशमलव से पहले वाला समान है तो ये बड़ी हो गई। तो यहाँ हम लिखेंगे 1.37 बड़ा है 1.49। ठीक है, अब देखते हैं अगला वाला, 2.03 बड़ा है या 2.30 बड़ा है। देखो यहाँ पहले 0 आ गया है, यहाँ 3 आ गया है, तो कौन सा बड़ा हो गया? 3 बड़ा है, 0 3 बड़ा है, तो कौन सी बड़ी हो गई? 0. हाँ, तो इसमें कौन बड़ा हो गया? 2.03 बड़ा है किसे? 2.30 से। ओके, अब अपना अगला वाला यही प्रश्न सेम है। 0.8 बड़ा है या 0.88 बड़ा हो गया है। यहाँ आगे लगा सकते हैं 0, यहाँ 80 हो जाते हैं और यहाँ 88 हो जाते हैं, तो कौन सा बड़ा है? 88। तो अपन यहाँ लिखते हैं 0.8 बड़ा है 0.88 से। ठीक है भैया, ये इस प्रकार हो गया अपना पहला प्रश्न। देखो भैया दूसरा प्रश्न, दशमलव का उपयोग करते हुए निम्नलिखित को रुपए के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी दशमलव को उपयोग करते हुए अपन को पैसे के अंदर दे रखा है और कई रुपए और पैसे दोनों में दे रखा है, उस पैसे को अपन को किस में बदलना है? रुपए के अंदर बदलना है और दशमलव के रूप में व्यक्त करना है। तो देखो भैया, सबसे पहले प्रश्न सरल करने से पहले हमें 2-3 बात याद होनी चाहिए कि जब रुपए को पैसे में बदलते हैं तो 100 से गुणा करते हैं। किसको? रुपए को पैसे में बदलने पर किससे गुणा करते हैं? 100 से गुणा करते हैं। और पैसे को रुपए में बदलने पर 100 से भाग देते हैं। क्या करते हैं? भाग देते हैं। ठीक है, ये देखो अपन को सीधा सब दे रखा है, जहाँ पैसा दे रखा है उसके अंदर 100 का भाग ठोक देना है, और 100 को भाग ठोक दे पानी वो हम कम बदल सी रुपया में बदल सी, कम बदल सी रुपए में। तो देखो इधर 7 पैसे हैं, तो
तो यहाँ 7, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं। कितने होते हैं? 100। तो इसमें किसका भाग देंगे? 100 का भाग देंगे। ठीक है। अब देखो आगे क्या करना है, भाग देना है। जब यहाँ 2 अंक हो तो इसमें भी ऊपर 2 अंक होना चाहिए, तो यहाँ लिखेंगे 0.07, 0.07। ये अपन सीधा ऐसे कर सकते हो, चाहे तो 7 के अंदर 100 का भाग देंगे तो भी 0.07 आएगा। कुछ नहीं है, मतलब यहाँ 0 लगा देंगे तब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये अपने दिखने के लिए अच्छा रखे, इसके लिए लिखा है। ठीक है। अब 7 रुपये और 7 पैसे, तो 7 रुपये को तो यहाँ ऐसे 7 रुपये का रुपये लिखते थे, ये 7 रुपये, और पैसे को लिखते हैं तो 7/100, 7/100। तो यहाँ गया 7 और इसको अपने यहाँ सरल किया है, तो यहाँ 0.07। ओके, ठीक है क्या? हाँ, हो गया। तो ये 7.707 हो गया। अब देखो अपने वाला तीसरा प्रश्न बोला है 77 रुपये। ये 77 रुपये सीधा लिख दिया, और 77 पैसे, तो ये 77 पैसे, इसको अपन रुपए में बदलना है तो किससे भाग देंगे? 100 से भाग देंगे। तो यहाँ आ गया 100, तो 77.7777। ओके, ठीक है। ये अपना इस प्रकार 3 प्रश्न हो गए। चलो अपन इसी तरह अपना चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न क्या बोल रहा है भैया? देखो 50 पैसे, कितने? 50 पैसे। ये 50 पैसे, इस 50 पैसे को अपने में रुपए के अंदर बदलना है। तो 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे 50/100, इस 0 से 0 कट गया, तो अपना आ गया 0.5। ठीक है, ओके। अब इसी तरह अपन देखते हैं अगला प्रश्न, कौन सा? पांचवा अपने क्या देखना भैया? इधर करते हैं, इधर अपना पांचवा। ये पांचवा बोल रहा है 235 पैसे, 235 पैसे। अब 235 पैसे को अपन किस में बदलना है? रुपए के अंदर बदलना है। तो भैया वापस वही प्रक्रिया, 235 के अंदर किसका भाग होंगे? 100 का भाग हो। ठीक है, 235 हो को भाग दी, 2 अंकों के बाद दशमलव आएगा, तो कितना आएगा? 2.35। ठीक हो गया। ये अपना दूसरा प्रश्न दशमलव के रूप में बदलना था, रुपए में दे रखा था। क्या है? 5 सेंटीमीटर को मीटर एवं किलोमीटर में व्यक्त कीजिएगा। ये 5 सेंटीमीटर दे रखा, इसको मीटर और किलोमीटर में बदलना है। तो आइए देखते हैं। इससे पहले हमें बातों का ध्यान होना चाहिए। 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं, और 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं। ठीक है। उसके बाद आगे वाली बात है, जब मीटर को सेंटीमीटर में बदलना हो तब 100 से भाग देते हैं। मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से भाग, और सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। ठीक है। मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो 100 से गुणा, और सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो 100 से भाग देते हैं। तो यहाँ अपने हैं क्या? सेंटीमीटर है, तो यहाँ 5 बटा कितना लिखेंगे भैया? 100 लिखेंगे। तो यहाँ जैसे ही अपन 100 लिखेंगे तब अपन भाग जाएगा कितनी बार? 0.05 मीटर आ गया। ये सेंटीमीटर में था 5, इसको मीटर में बदल दिया। ठीक। अगला अपन इसी इकाई को ही किलोमीटर में बदलना है। चाहे ये लिखो और चाहे ये लिखो, एक ही बात है। ठीक है। 5 सेंटीमीटर हो मीटर में, सीधा अपने आ गया। तो आगे अपन देखते हैं इसको। 0.05 को किस में बदलना है? किलोमीटर में बदलना है। मीटर को किलोमीटर में बदलना है तो 1000 से भाग ठोकते हैं। क्या करते हैं? 1000 से भाग देते हैं। तो अपना आ गया ये 0 पॉइंट तो पहले का है, 3 0 इससे पहले लगा देंगे। ये 1 2 3 0, ये 1 2 3 0, और 2 बड़े ये यहाँ पर आ गया। ये किसमें हो गया? किलोमीटर में। ठीक है। अब देखते हैं अपना अगला, इसी के अंदर दूसरा प्रश्न क्या है वो देखते हैं। दूसरा प्रश्न है 35 मिमी को सेमी में मीटर एवं किलोमीटर में व्यक्त करना है। तीनों के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे यहाँ मिमी को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10 से गुणा करते हैं। तो ये अपना हो गया 3.5 सेंटीमीटर हो
गया। ठीक है, इससे 35 मिमी बराबर 3.5 सेंटीमीटर होता है। अब इस सेंटीमीटर को अपन में इस 35 मिमी को मीटर में भी बदलना है, तो इस सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। तो ये 3.5 है, इसको 100 से गुणा करेंगे। जब 100 से गुणा करेंगे तब अपना आएगा, ये 2 बार इधर खिसक जाएगा तो यहाँ आएगा 0.035 मीटर, 0.35 मीटर। ठीक है, अब अपन इसको सेम को ही आगे बदलना है, किसमें, किलोमीटर के रूप में बदलना है। तो इस 0.305 मीटर है, इसको अपन किससे गुणा करेंगे, 1000 से गुणा कर देंगे। तो 3 जीरो लग जाएगा अपना, तो 0 1 2 3, तो इसका ये लग गया और ये 035 किलोमीटर हो गया। ठीक है, अपना इसी प्रकार हो गया ये दूसरा प्रश्न। अपना भैया है चौथा प्रश्न, निम्नलिखित को केजी में व्यक्त कीजिए। केजी से तात्पर्य किलोग्राम में बदलना है और जीएम का मतलब होता है ग्राम। क्या मतलब होता है, ग्राम। ग्राम को किस में बदलना है, किलोग्राम में बदलना है। तो अपन को ध्यान रखना है 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। जब किलोग्राम को ग्राम में बदलना हो तो क्या करेंगे, 1000 से गुणा करेंगे। क्या करेंगे, 1000 से गुणा करेंगे। और जब ग्राम को किलोग्राम में बदलना हो तब 1000 से भाग देंगे। ठीक है, तो आइए अपन ये करते हैं प्रश्न। अपना पहला प्रश्न है 200 ग्राम। क्या है, 200 ग्राम। तो ये लिख दिया 200, इसको कैसे बदलना है, किलोग्राम बदलना है। 1000 से क्या करेंगे, भाग देंगे। इस जीरो से जीरो, इस जीरो से जीरो, यहाँ आ गया 2/10 आ गया। कितना आ गया, 2/10 आ गया, अर्थात 0.2 किलोग्राम आ गया। शॉर्टकट में किलोग्राम को केजी लिखते हैं। अब अपना देखते हैं दूसरा प्रश्न, 3470 ग्राम है, इसको किस में बदलना है, अपन को किलोग्राम में बदलना है। तो किसका भाग देंगे, 1000 का। किसका, 1000 का। ये 1000 का भाग हो गया। अब 1000 का भाग देंगे तब 3 अंकों के बाद दशमलव लगेंगे। तो 1 2 3, तो यहाँ 3 के बाद ये हो गया, इतना अपने आ गया किलोग्राम। ठीक है, ओके। अब अपना ये थोड़ा डेवोटेड है, इसमें क्या 8 ग्राम दे रखा है। ठीक, अपन को ये किलोग्राम दे रखा है, इसको 4 किलोग्राम का तो 4 किलोग्राम रख देते हैं। ठीक है, ये 8 ग्राम है तो 8 ऊपर लिखते हैं, नीचे 1000 का भाग देते हैं। कितने अंक के बाद आएगा दशमलव, 3 अंकों के बाद। या 1 तो है, तो अपन यहाँ लिखते हैं, देख ये 8 लिख दिया, ये पहला, ये दूसरा, और 1 2 3 हो गया है, 3 हो गया भैया। अब यहाँ लगाए दशमलव, यहाँ लिख देंगे 4 किलोग्राम। ठीक है, ठापड़ो ध्यान देते रखना है, किलोग्राम को जब ग्राम में बदलना हो तब 1000 से क्या करते हैं, गुणा, और ग्राम को किलोग्राम में बदलने पर 1000 का क्या देते हैं, भाग देते हैं। देखो भैया प्रश्न है, निम्नलिखित दशमलव संख्या को विस्तारित रूप में लिखिए। 20.03 है, इसको किस में बदलना है, विस्तारित रूप में बदलना है। विस्तारित रूप से तात्पर्य है कि कोई भी ये संख्या दे रखी है तो उसको 10 से गुणा करना है, पूर्णांक के रूप में हो तो क्या हो। पहले ये 2 है, यहाँ 2 लिखते हैं। ठीक है, ये किस जगह पे है, इकाई पे या दाई पे, दाई पे है, तो गुणा कितना लिखेंगे, 10। कितना लिखेंगे, 10। कितना लिखेंगे, 10। इकाई वाला छोड़ देना है, अपने इकाई में हमेशा 1 ही रखेंगे। इकाई को 1 से गुणा करेंगे, आगे वाला 10 से, बाद में 100 से गुणा करता जाएंगे। इसके बाद लगेंगे क्या, प्लस। क्या लगेंगे, प्लस। और आगे 0 है, 0 गुणा कितना करेंगे, 1। कितना करेंगे, इकाई को 1 से गुणा करना है। ठीक है, अब अपना लगेंगे आगे सैकड़ा में, तो कितना है, 0 है। कितना है, 0। अब बट्टे में कितना लगाएंगे हम, बट्टे के अंदर कितना लगाएंगे, 1 लगाएंगे। कितना लगाएंगे, 1 लगाएंगे। ठीक है, तो 1 लगाएंगे। यदि इसमें इधर लगाते थे इकाई में 1, तो इधर क्या लगाना है, 1 लगाना है या 2 10 लगाना है। इधर अपन को 10 लगाना है। क्या लगाना है, 10 लगाना है। ये एकांश बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एकांश। और ये कितने है, दाई है, तो प्लस 3/100
100 लगाएंगे, 3/100 लगाएंगे। ठीक है, तो ये देखो इसका ये हो गया विस्तारित रूप। ध्यान ही रखना है, पूर्णांक के रूप में इकाई में तो 1 से गुणा करते हैं, दशमलव हो तो 10 का भाग ठोकते जाते हैं, पहले 10 बाद में 100 आगे से आगे। ठीक है, ओके, वही तो बैठा पड़ी है। अब देखते हैं अपना दूसरा वाला प्रश्न। दूसरा क्या बोल रहा है भैया, देखो दूसरा अपना बोल रहा है कि प्रश्न है 2.03। ये अपना देखो दूसरा प्रश्न है, इसमें यहाँ लिखा हुआ देखो आप। ठीक है, ये कैमरे के अंदर पूरी ये अपनी पूरी प्रश्नावली है 2.5, ये अपन अध्ययन कर रहे हैं, इसके 48 पेज नंबर पे है। ठीक है, और इसका अपन देखते हैं विस्तारित रूप। तो 2 में तो क्या करेंगे, 1 से गुणा करेंगे, किससे करेंगे, 1 से। ठीक, प्लस 0 आ गया, इसमें किससे भाग देंगे, 10 से। दशमलव आ गया तो क्या किससे भाग देंगे, 10 से। ये हो गया 10, और सैकड़ा हो गया, दही आ गया, प्लस 3 आ गया, तो इसमें किससे भाग देंगे, 100 से भाग देंगे। इसका ये हो गया विस्तारित रूप। ठीक है, ओके। अब अपना है तीसरा प्रश्न 200.03, इसको भी बदलना है किसमें, विस्तारित रूप में। सबसे पहले ये अपना सैकड़ा वाला है, सैकड़ा को 2 गुणा किससे करेंगे, 100 से गुणा। ठीक है, और प्लस इस 0 को किससे गुणा करेंगे, 10 से गुणा करेंगे, ये दूसरा वाला 0 दही वाला। ठीक है, और इकाई वाले को 1 से गुणा करेंगे, गुणा 0 गुणा 1। ठीक है, अब अपन आगे इस इधर साइड जाएंगे तो यहाँ लिखेंगे प्लस, यहाँ लिखेंगे 0 गुणा किससे, भाग किससे देंगे अपन, 10 से भाग देंगे। किससे भाग देंगे, 10 से भाग देंगे, और इसमें 3 में है तो किससे भाग देंगे, 100 से भाग देंगे, तो 3 हो गया 100। ओके, ठीक है। अब अपना इसी प्रकार ये है, तो 2 को में तो इकाई बारी 1 बारी है, तो गुणा किससे करेंगे, 1 से। ठीक है, प्लस ये 0 बटा कितना देंगे, इसमें भाग किससे देंगे, 10 से भाग देंगे। किससे भाग देंगे, 10 से। और इसमें ये 3 आ गया, तो 3 को किससे में भाग देंगे, 100 से। किससे भाग देंगे, 100 से। और प्लस, यहाँ प्लस है। ठीक है, और इसमें यह 4 है, तो 4 बटा इसमें किससे भाग देंगे, कितने 0 लगेंगे, 3 0, तो 1 2 3 1000 से भाग देंगे। ठीक है, ओके। अभी अपना हो गया 5वां प्रश्न। अपना भैया छठा प्रश्न है, निम्नलिखित दशमलव संख्या में 2 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। स्थानीय मान यानी इकाई में हो तो वही का वो, दही में आए तो आपस में 10 से गुणा करें, आगे 100 से गुणा, आगे 1000 से गुणा। ठीक है, जितना अंक होगा उसके बाद उतना 0 लगाते जाएंगे पीछे की साइड। चलो देखते हैं अपना ये पहला ही प्रश्न 2.5 से 2.5 से। तो अपन इसमें केवल 2 का मान बताना है। 2 का मान केवल इकाई के रूप में है। किसके रूप में है, तो इकाई के रूप में है, तो इसका केवल क्या होगा, स्थानीय मान 2 ही होगा। क्या होगा, अब देखते हैं दूसरा वाला, इसमें 2 का है, दाई के रूप में है, तो इसका स्थानीय मान किसके रूप में होगा, दाई के रूप में होगा। तो ये 2 का 2, पीछे कितना अंक है, 1 अंक बार है, तो यहाँ पीछे लगा देंगे 0। ठीक है, यानी ये भी लिख सकते हैं इकाई के रूप में और यहाँ दाई के रूप में। तो यहाँ 2 का 2 लिखा दिया, 2 के लगे पीछे 0 लगा गया, 20 हो गया। अब देखते हैं तीसरा ये वाला, इसमें देखो दशमलव के बाद वाला है, दशमलव के बाद वाला है, तो इसको अपन लिखेंगे 2/10 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 2/10। ठीक है, ये आ गया इसका स्थानीय मान। अब इसका है तो इसमें 2 बटा कितना लिखेंगे, 100 लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 100। और आगे अपना है 5वां प्रश्न। 5वां प्रश्न में क्या है, इसका स्थानीय मान कितना लिखेंगे, 1000 के रूप में। तो यहाँ 2 बटा कितना लिखेंगे, 3 0 लगा देंगे सहस्र के रूप में। और चाहे ये ऐसे लिखो और चाहे इसके अंदर ये 0.002 लगाओ। ठीक है, 3 अंकों के बाद लगाना है। ठीक है, ये हो गया अपना छठा प्रश्न। देखो भैया अपना 7वां प्रश्न है, दिनेश ए स्थान ए से बी तक गया, वहां से सी तक गया। जैसे अपन यहाँ करते हैं, ये ए स्थान है, क्या है, ए। यहाँ से कहाँ तक गया, बी तक गया, ये यहाँ लिखते हैं बी। ठीक है,
अब अपन ये बोल रहा है वहां से सी तक गया, कहां से, बी से, यहां से सी तक ये और गया, ठीक है। यहाँ क्या लिखते हैं, सी बिंदु लिखते हैं। ए बी की दूरी कितनी है, ए बी की दूरी ओ ए और बी कितनी दूरी दे रखी है, 7.5, ये लिखते हैं 7.5 किलोमीटर, ठीक है। और बी से सी की दूरी कितनी है, 12.7 किलोमीटर, कितनी है 12.7, ये अपने यहाँ आ गया, ठीक। आगे है अयूब, ये तो अपने किसकी बात होगी, दिनेश इतु पुटो दिनेश की मेट्री तो यू। अब अयूब एक और लड़का है, वह बोल रहा है, वह कहां से कहा गया, वह स्थान ए से डी, यानी ओ ए इतु डी है, ये यहाँ पर क्या है, डी है, क्या है, डी। यहाँ से ये कहां पर गया, डी गया। ये तो मैटर था किसका, दिनेश का था, किसका था, दिनेश का, किसका, दिनेश का। अब अयूब यहाँ डी तक गया और वहां से सी, वहां से कहा गया, ये तो कितने सी तक पूछो, ठीक, और तो बैठा पड़ो। अब देखो ए से डी की दूरी, ए की डी की दूरी कितनी है, 9.3 और डी से सी की दूरी कितनी है, 11.8 किलोमीटर, 11.8, यानी ओ मैटर किंग हो अयूब को, किंग हो अयूब को, किसका है ये मैटर, अयूब का, ठीक है। अपन को क्या बताना है, अपन को बताना है कि किसने ज्यादा दूरी तय की और वह दूरी कितनी थी, वह दूरी कितनी थी, ठीक है। तो अपन देखते हैं, सबसे पहले किसकी क्या करेंगे, दोनों दूरी है दिनेश की और अयूब की, ए से बी और बी से सी वाली जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ करते हैं, सबसे पहले कौन सी दूरी, दिनेश ने तय दूरी, दिनेश की हल करते हैं, दिनेश के द्वारा तय दूरी, कितनी तय दूरी, देखो पहले तो ए होंगी कितनी, 7.5 और बी से सी वाले ये 12.7, ये 12.7, ओके। इस दोनों को जोड़ेंगे तब कितना आएगा, 7 5 12 1 भी हंसल पाई 1 और हाथ और 2 9 और 1 10, ये 0 वाला 10 0 और 1 यहाँ आएगा, तब कितने हो गए अपने, 7 5 12 की भी हंसल पाई 1, हाथ 1 9 और 1 10 10 के 1 हंसल पाई 1 1 1 20.2 हो गई, कितनी हो गई, 20.2 किलोमीटर दूरी तय किसने की भैया, दिनेश ने की, किसने की, दिनेश ने की। ये दोनों को जोड़ा था 20.2 आया, ठीक है। अब अपन देखेंगे अयूब द्वारा तय दूरी, किसके द्वारा, अयूब द्वारा तय दूरी, अयूब द्वारा तय दूरी। अयूब ने क्या क्या दूरी तय की वो अपन को ध्यान रखना है। अब अयूब के पहले तो कितनी दूरी तय की, 9.3 किलोमीटर प्लस 11.8, ठीक है। अब इसको अपन को जोड़ना है, 8 और 3 11 का 1 हंसल पाई 1, 9 और 1 10 और 1 11 हंसल पाई 1 और वापस 1 इसमें आ गया 21.1 किलोमीटर, कितनी हो गई 21.1 किलोमीटर। ये 20.2 और ये 21.1, ज्यादा किसकी है, अयूब की। अपन को किसने दूरी ज्यादा तय की, किसने की, अयूब ने तय दूरी। तो अयूब के द्वारा ज्यादा तय दूरी, ठीक है। अयूब ने तय की, अयूब के द्वारा तय दूरी अपने पास ज्यादा है, तो कितनी अयूब ने कितनी की, 21.1 की, कितनी की 21.1, उसमें से क्या घटा देंगे 20.2। तो अब अपने यहाँ घटाना है, तो एक इधर जाएगा तो कितना आएगा 11 हो जाएंगे, 11 में से 2 गए पीछे रहे 9, कितने रह गए 9, यहाँ आ गया ये पॉइंट वाला पॉइंट, यहाँ 0 रह गया, 20 में भी आ गया 0.9, अपने आ गई दूरी किसमें, किलोमीटर में आ गई, किसमें आ गई, किलोमीटर में आ गई। और तब ये अपन को यदि मीटर में बदलेंगे तो अपन कुल मिला 900 मीटर दूरी तय की, कितनी मीटर की, 900 मीटर तय ज्यादा दूरी की। किसने ज्यादा दूरी तय की, अयूब ने ज्यादा दूरी तय की। ये अपना भैया हो गया, ठीक है। इसमें से क्या किया, दिनेश वाली दूरी में से अयूब वाली में से दिनेश वाली घटा दिया, और पहले दिनेश वाली की जोड़ी फिर अयूब वाली जोड़ के ये हो गया। और ये अपन कर लो नोट। अपना श्यामा ने
5 केजी 300 ग्राम सेब और 3 केजी 250 ग्राम आम खरीदे है। किसने? श्यामा ने। और सरला ने क्या खरीदे? सरला ने 4 किलोग्राम 800 ग्राम संतरे और 4 किलोग्राम 150 ग्राम केले खरीदे। अपन को बताना है किसने ज्यादा केले खरीदे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं सॉल्यूशन में श्यामा ने फल खरीदे। श्यामा ने कितने क्या फल खरीदे देखो आप। सबसे पहले लिखेंगे सेब वाला, ये सेब बराबर 5 केजी और 300 ग्राम, ठीक, सेब खरीदा। और अब अपन आम कितना खरीदा वो लिखेंगे। तो आम बड़ा है 3 केजी और कितना है 250 ग्राम, कितना है 250 ग्राम। ये आपस में जुड़ जाएगा 0, 5, 5 और ये हो गए 5 और 3 8 केजी। यानी श्यामा ने कितने फल खरीदे? 8 केजी 550 ग्राम, ठीक है। और अब अपन लिखेंगे किसका? सरला ने फल खरीदे। सरला ने फल खरीदे। सरला ने कितना फल खरीदे वो देखेंगे। तो भैया पहला कितना है? सरला ने संतरे कितने खरीदे? इधर देख, संतरा कितने खरीदे? 4 किलोग्राम 800 ग्राम, 800 ग्राम, ठीक है। और केले कितने खरीदे? केले 4 किलोग्राम 150 ग्राम, ये हो गए 150 ग्राम। तो अपन यहाँ देखेंगे 0 और 5 8 और 1 9 और 4 4 8 किलोग्राम और 950 ग्राम किसने फल खरीदे? सरला ने। किसने फल खरीदे? सरला ने। किसने? सरला ने। तो अब ज्यादा किसका है बताओ मेरे को आप। किसके? सरला की कितना है? 8 किलोग्राम और 950 है। और इसका कितना है? 8 किलोग्राम 550 है। तो अपन यहाँ लिखेंगे ज्यादा किसने खरीदे? सरला ने फल खरीदे ज्यादा। सरला ने फल खरीदे। सरला ने ज्यादा फल खरीदे। ज्यादा कितना खरीदे? तो अपन बाकी करेंगे, ठीक है। किस में से? सरला में से श्यामा का घटा देंगे। तो ये 8.950 माइनस 8.550 0 0 5 9 5 या ला रहा 4 और 0 यानी कितने आ गए? 400 ग्राम फल ज्यादा किसने खरीदे? सरला ने खरीदे भैया, ठीक है। दोनों श्यामा का जोड़ सरला का जोड़ और उसमें से आपस में इस सरला में ज्यादा आ गया, उसमें से श्यामा का घटा देंगे तब अपना आ जाएगा उत्तर, ठीक है। अपना प्रश्न है 28 किलोमीटर और 42.6 से कितना कम है। दोनों संख्या दे रखी है किलोमीटर के रूप में, ये भी है किलोमीटर के रूप में, यानी ये इसमें से ये कितना कम है। तो सीधी बात है कम है तो घटा देना है। ये 42.6 यहाँ लिखेंगे 28, ये किलोमीटर में और ये भी किलोमीटर में, कुछ नहीं है मतलब 0 लगा देंगे। तब इसमें से ये घट गएगा 6 में से 0 गया क्या आएगा? 6 और इसमें यहाँ लगाएंगे 12, कितना हो गए? 12 12 में से 8 गया पीछे रहे, 12 में से 8 गए पीछे रहे 4, कितने रहे? 4। और यहाँ दशमलव का दशमलव 1 यहाँ इधर चला गया, यहाँ हो गए 3 में से 2 गए 1, 14.6 किलोमीटर कम है। कितना है? 14.6 किलोमीटर कम है। इस प्रकार भैया अपना ये प्रश्नावली हो गई 2.5 पूरी। ये देखिएगा इसमें 9 प्रश्न है, अपने 9 प्रश्न कर लिए, ठीक है। और अब अपने अगली क्लास में होंगे अपना 2.6, कितनी कौन सी होगी? 2.6 प्रश्नावली होगी। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग के साथ रहिएगा, लेकिन हमेशा बढ़िया बढ़िया हो चुनाव में, ठीक है। बढ़िया सोच में रखना और अपने घर पे रहना, मस्त रहना, ठीक है। और YouTube चैनल के प्रति आपका सपोर्ट और प्रेम तो अपने बनाना ही, ठीक। धन्यवाद।